हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं यू ऑल विल बी वेल। और भैया अपनी प्रिपरेशन तो चल रही होगी जबरदस्त, और जिनकी नहीं चल रही है भाई कर लो, यही मौका है, यही मौका है, कर लो। नहीं तो फिर हमें पता है कि एक बार अटेम्प्ट किया तो फिर भाई बड़ी देर बाद आता है। तो जो अटेम्प्ट मिला है उसी को गोल्डन चांस मानते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूं रिविजन्स के बारे में। हमारे माइंड में बड़े सारे डाउट्स होते हैं रिवीजन को लेके, स्पेसिफिकली कि रिवीजन जो है कितनी होनी चाहिए, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द सब्जेक्ट शुड बी रिवाइज्ड बिफोर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। सब लोगों के अपने अपने तथ्य हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 3 रिवीजन्स, एटलीस्ट 3 रिवीजन्स आर बेयर मिनिमम एंड आई विल से ऑप्टिमम एज वेल। 3 रिवीजन को मैं मानता हूं ऑप्टिमम है। कोई बच्चा कह रहा है सर मैंने एक बार बड़े अच्छे से किया है, आप देखो मैं मचा के आऊंगा। भाई कुछ नहीं मचा पाएगा, कुछ नहीं मचा पाएगा, बिलीव मी। एक बार पढ़ने से आपको उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जाम वाले डे तक भूल जाओगे। जितनी ज्यादा बार पढ़ते हैं उतना ज्यादा माइंड में जाता है। कम से कम 3 रिवीजन तो होना चाहिए। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं 4 कर लूं, 5 कर लूं, भाई बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। लेकिन कई बार हम सिर्फ नंबर ऑफ रिवीजन पर फोकस करते रहते हैं। राहुल सर ने 3 बोला था, मैं तो 5 या 6 करके जाऊंगा, झंडे गाड़ दूंगा। क्वालिटी ऑफ रिवीजन ऑल्सो मैटर्स। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कि हाँ भाई मुझे 5 बार रिवीजन करनी है, किसी भी तरह फटाफट फटाफट पेज पलट रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो इस रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। इस रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। रिवीजन इस तरह से होनी चाहिए कि पढ़ते साथ ही अपने को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एंड द टाइम टेकन द टाइम टेकन फॉर द नेक्स्ट रिवीजन यूजुअली डिक्रीजेज। मतलब अगर पहली रिवीजन के लिए आपको लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 20 डेज, किसी एक सब्जेक्ट को आपने उठाया, आपने कहा भाई डेली में 3 से 4 घंटे लेट से पढ़ूंगा, 20 दिन में आपने रिवाइज किया। जब आप सेकंड रिवीजन पुत्तर उसकी करोगे ना, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द टाइम। 10-11 दिन में यू शुड बी एबल टू रिवाइज इट इन द सेकंड टाइम। और जब थर्ड टाइम करोगे इट शुड टेक 5 to 6 डेज मैक्सिमम। क्योंकि हर बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आपकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी। चीजों को हमने पढ़ लिया है, जब सेकंड रिवीजन करूंगा तो और तेजी से पढ़ लूंगा, जब तीसरी रिवीजन करूंगा तो और तेजी से पढ़ लूंगा, और मुझे चीजें जो है जल्दी समझ आने लगेंगी। जब फर्स्ट रिवीजन में चीजें पढ़ते हैं तो बहुत सारी होती हैं, सेकंड रिवीजन तक आते आते छंटनी हो जाती है। हम सिर्फ उसमें से महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट वाली है, और जहां लगता है कि हमारा गलती का चांस है। और थर्ड रिवीजन में तो हम और भी चुनिंदा चीजों को पढ़ेंगे। बिलीव में बेटा, अगर आपने 3 बार बढ़िया तरीके से रिवीजन कर ली ना, और एग्जाम से पहले दिन जो एक छुट्टी मिलती है, मिनिमम एक छुट्टी तो होती ही है, जिस पेपर में एक से ज्यादा हो जाए बहुत ही बढ़िया बात है, तो मिनिमम एक छुट्टी तो मिलती है। उस एक छुट्टी में आप जो पढ़ाई करते हैं प्लस मिनिमम जो 3 रिवीजन हो गई, अगर इस तरह का प्लान बनाकर चलते हैं तो ये एक सॉलिड प्लान माना जाता है, और एग्जाम में अच्छे नंबर आने का एक बढ़िया जो है चांस हमारा बन जाता है। तो आप सब इसी तरह से जो आगे बढ़ते रहिए, और साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई कितनी कितनी रिवीजन अपनी हो गई हैं। कमर कस लीजिए, बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।